नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट की है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। हमने आपको एक हिस्सा दिखाया था जिसमें ये आपको बताया था कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है और इसके बाद भी राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करा दिया गया। हमने ये सवाल उठाया था कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ तो इतनी जल्दी में क्या है, इतनी जल्दी क्या है, कुछ होने वाला है क्या जो जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा आप देखिए। हम आज आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से इस अधूरे विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया गया। आज हम आपको इसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, पीडब्ल्यूडी ने जो इसकी जांच की है वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप एक के बाद एक तस्वीरें देखते जाइए। ये सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, किस तरह से अधूरा है। इसका राष्ट्रपति ने 1 जुलाई को उद्घाटन किया था, 1 जुलाई को। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो चिट्ठियाँ हैं, ये चिट्ठियाँ 22 जुलाई की चिट्ठी है, यानी कि उद्घाटन के 22 दिन बाद की तस्वीर है, जिसमें कि ये चिट्ठी है जिसमें कि सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और बड़ी बात क्या है उसको आप समझिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया 1 तारीख को, तो राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। उस प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ने उद्घाटन किया है जिसमें कि ऑडिटोरियम शामिल है, एकेडमिक ब्लॉक शामिल है और पंचकर्म केंद्र शामिल है। इसमें लिखा है कि ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि उन्होंने ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया है। अब आप यहां पर आ जाइए। ये जो कागज मेरे हाथ में है, इस कागज को देखिए। ये निरीक्षण आख्या यानी कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट है पीडब्ल्यूडी की, और इसमें लिखा हुआ है कि ऑडिटोरियम भवन अप्रत्याशित रूप से विलंबित है। अप्रत्याशित रूप से विलंबित है, आप शब्द सुनिए, अप्रत्याशित रूप से विलंबित है। संरचनी निर्माण कार्य प्रगति, यानी कि अभी संरचना का निर्माण कार्य हो रहा है। यह अप्रत्याशित रूप से विलंबित है। इसको पढ़िए और फिर पढ़िए कि राष्ट्रपति के प्रेस रिलीज में क्या लिखा है कि उन्होंने इंक्लूडिंग ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया है। तो सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति को भी ये बताया नहीं गया कि ये चीज़ें अभी अधूरी हैं और उद्घाटन करा लिया गया। अब आपको मैं ये पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा और ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। तस्वीर देखिए, रिपोर्ट देखिए और इससे समझिए कि योगी आदित्यनाथ के जब ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश में जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी स्थिति क्या है। और मैंने आपको ये भी दिखाया था अपनी इसके पहले की रिपोर्ट में कि अधोमानक के, यानी कि स्टैंडर्ड भी इनके खराब हैं। सब स्टैंडर्ड निर्माण किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो निर्माण हुए हैं वो बिलो स्टैंडर्ड हुए हैं। ये चौंकाने वाली बात है। और अब देखिए, निरीक्षण आख्या के पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपकी जानकारी के लिए। ये मामला है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का, और जो इंस्पेक्शन हुआ ये 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में हुआ है। 1 जुलाई को राष्ट्रपति उद्घाटन करती हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं, वो राष्ट्रपति को बुलाने के लिए दिल्ली जाते हैं और उसके 14 दिन बाद 14 से 16 जुलाई के बीच में इंस्पेक्शन होता है। और इस इंस्पेक्शन के दौरान जो बातें सामने आती हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो परियोजना है ये 267.50 करोड़ रुपए की है। इसमें स्काईलाइन आर्किटेक्चरल लखनऊ को परामर्शदात्री यानी कि पीएमसी बनाया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और विजय निर्माण कंपनी को इसका ठेकेदार मुकम्मल किया गया। 3 जनवरी 2022 से काम शुरू हुआ अनुबंध के मुताबिक, और अनुबंध के मुताबिक इसे 2/7/2023 को, यानी कि जुलाई 2023 में से पूरा हो जाना चाहिए था। 3 जनवरी को शुरू हुआ, 2 जुलाई को पूरा हो जाना था और अनुबंध के मुताबिक। लेकिन कार्य पूर्ण की संभावित तारीख लिखी है 30 नवंबर 2025, यानी कि ये पहले से मालूम था कि ये काम अभी ये जो जुलाई चल रहा है 2025 उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। ये 30 नवंबर 2025 लिखी हुई है, फिर जुलाई में इसका उद्घाटन क्यों करवाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। अब आप ये तस्वीरें देखती जाइए और मैं ये रिपोर्ट पढ़ता जाता हूँ। ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है पीडब्ल्यूडी की अपनी, इसमें लिखा हुआ है कि जो मुख्य भवन है उसमें वर्षा के दौरान इसके समस्त तलों पर पानी आ रहा है। मतलब बारिश हुई नहीं कि सारी जो हकीकत है वो सामने आ गई। हर तल पे पानी आ रहा है। एलिवेशन के मुताबिक काम नहीं हुआ है, जो एलिवेशन अनुमोदित था उसके मुताबिक काम नहीं हुआ है। मुख्य भवन में कॉर्नर गार्ड नहीं है, मेडिकल गैस पाइपलाइन का सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर से सुनी, चुकी आज मेरे हाथ तस्वीरें लगी हैं इसलिए मैं तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि इस तरह से काम होता है क्या। पंचम तल पे 2 नग मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का काम अवशेष है। 2 नग मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ही पूरे नहीं हुए हैं। 200 kV WP का सोलर सिस्टम अधूरा है।
भवन की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का अपरिहार्य कार्य नहीं पूरा हुआ। आप सोचिए, लाइटनिंग अरेस्टर ये भवन की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है, इसका ही काम पूरा नहीं हुआ है। मुख्य भवन की सभी खिड़कियों पर सनसेड नहीं है, वर्षा का पानी आ रहा है। मुख्य भवन का HVAC प्लांट क्रियाशील नहीं। आप ये सब सुनते जाइए और तस्वीरें देखते जाइए और सोचिए कि योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है। ये PWD ने बनाया है, PWD के जिम्मे रहा है, PWD ने ही इसका पूरा ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसके केंद्र में PWD है और उसके बाद ये हाल है और इसका उद्घाटन करा दिया योगी आदित्यनाथ ने। 25 लिफ्टों में से 7 लिफ्टें चालू पाई गई। कितनी हैरानी की बात है, यानी कि सिर्फ 7 लिफ्टें चालू हैं, 18 लिफ्टें काम ही नहीं कर रही हैं। ये है योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल। अस्पताल भवन, वर्षा वार्ड कक्षों की खिड़कियों पर जाली विंडो शटर नहीं है। ऑडिटोरियम भवन, मैंने आपको बताया था, इसमें लिखा है कि ऑडिटोरियम भवन अप्रत्याशित रूप से विलंबित है। संरचना निर्माण कार्य प्रगति में है, डबल शिफ्ट में निर्माण कार्य कराया जाए। कह रहे हैं कि डबल शिफ्ट में काम करो। अब इस समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा उलटबांसी हो गई है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करा दिया। राष्ट्रपति से बाकायदा हमने जो ऑडिटोरियम है राष्ट्रपति की प्रेस रिलीज में नाम आ गया और यहाँ कहानी क्या है कि अप्रत्याशित रूप से वो विलंबित है, उसमें लेट है और अभी संरचना का निर्माण कार्य प्रगति में है। डबल शिफ्ट में निर्माण कार्य कराया जाए। बॉयज हॉस्टल का भवन क्रियाशील नहीं है, लिफ्ट प्रगति पर। ये बॉयज हॉस्टल की कहानी है। गर्ल्स हॉस्टल में लिफ्ट का काम अधूरा है, ये गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है। रेजिडेंशियल ब्लॉक में जाली डोर, शटर डोर क्लोजर, विंडो ग्रिल का काम बाकी है। वाह स्थल विकास के कार्य, बाहर क्या क्या जो विकास होते हैं उनमें क्या क्या हुआ है। परिसर में विभिन्न स्थलों बने गड्ढों में मिट्टी भराई नहीं कराई है, गड्ढे ऐसे पड़े हुए हैं और इसका उद्घाटन करा दिया गया है। क्या ऐसी जल्दी योगी आदित्यनाथ को क्यों कराया गया, यही तो सवाल उठ रहा है। आंतरिक मार्गों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। जो अंदर जो मार्ग होते हैं विश्वविद्यालय परिसर के वही अधूरे हैं। हॉर्टिकल्चर का कार्य अधूरा है, फल फूल वनस्पतियाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सब स्टेशन फ्लोरिंग का काम अधूरा है। परिसर में प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त है। वातानुकूलन के कार्य भी कंप्लीट नहीं है। सोचिए वातानुकूलन कितना महत्वपूर्ण होता है किसी आयुष विश्वविद्यालय के लिए। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में एक और चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी है 19 जुलाई की। ये लिखिए प्रमुख अभियंता की ओर से मुख्य अभियंता PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लिखी गई और इसमें लिखा है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया है। कई कार्य पूर्ण नहीं है। ये लिख रहे हैं कि कई काम अधूरे हैं, कई कामों की गुणवत्ता खराब है। सोचिए बिलो मानक काम किए गए हैं। योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है। सभी कामों को उच्च गुणवत्ता से पूरा करें। सवाल ये है कि ये सब चीजें सामने क्यों नहीं लाई गई, राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों करा लिया गया, ये तो सामने रखनी चाहिए। आपके जब ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो बाकी का क्या हो रहा होगा। इस प्रदेश में किस तरह के निर्माण हो रहे हैं, इस प्रदेश में कौन निर्माण करा रहा है। योगी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में निर्माण की गुणवत्ता खराब है, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा है। राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लिया गया, प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। ये सब क्या बताता है कि यूपी में जो व्यवस्था है पूरी, वो क्या पटरी से उतर चुकी है। इसी बात की वानगी है। योगी आदित्यनाथ को किस बात की जल्दबाजी है, उनको किस बात का खटका है जो तेजी से ये सब काम कागजों में पूरे कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं कागजों में अधूरे भी निकल रहे हैं, उद्घाटन करवा लिया जा रहा है। ये सारी जो बातें हैं, ये बातें हैरान करने वाली हैं, ये बातें दंग करने वाली हैं। ये कई सारे बड़े सवाल उठाती है। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए मैं स्टोरी कर रहा हूँ, ये यूपी की व्यवस्था का सवाल है। जब सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो आप सोचिए दूसरी संरचनाएं हैं जो निर्माण हो रहे हैं वहाँ क्या हो रहा होगा। और सीएम ने आखिरकार कैसे इसका उद्घाटन करा लिया, क्या उनको अंधेरे में रखा गया या उन्होंने ये जानबूझ करके किया, यक्ष प्रश्न तो यही है। तो आप शिखर देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी बातें, ऐसे सारे जो अंदर की कहानियाँ जो छुपी दबी हुई हैं, जो आपके जानकारी में आनी ही चाहिए, यही लोकतंत्र और पारदर्शिता का तकाजा है, वो हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे।